हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। क्या आप बालों की समस्या से परेशान हैं? बाल बहुत झड़ते हैं, बहुत गिरते हैं। अभी भी कई सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं कि हमारा खारा पानी है, उसकी वजह से बाल गिरते हैं, क्या करें? मेरे बाल बहुत गिरना शुरू हो गए हैं, मैं क्या करूं? तो अगर ऐसी परेशानी से आप भी जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बालों का गिरना एक नॉर्मल बात है। अगर 5-10 बाल डेली गिरते हैं, क्योंकि इतना तो नॉर्मली गिरते ही हैं, 10-15-20 बाल तक गिर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। बाल गिरते हैं फिर नए आते हैं। हर इंसान के सिर पर फॉलिकल्स हजारों लाखों की संख्या में होते हैं और वो जब तक एक्टिवेट रहते हैं, जब तक वो अपना काम ठीक से करते हैं, बाल अच्छे रहते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से वो फॉलिकल्स डिस्टर्ब हो जाए, या तो वो एक्टिवेट ना रहें या वो किसी कारण से अपना काम करना बंद कर दे, तो फिर बालों की समस्याएं आती हैं। बालों की समस्याएं में क्या आता है कि बाल रूखे सूखे हो जाते हैं, जड़ से मजबूत नहीं रहते हैं, और जब मजबूत नहीं रहते हैं तो गिरने शुरू हो जाते हैं, पैचेस में गिरते हैं। अगर बाल कुछ संख्या में, मतलब जैसा कि शुरू में बताया 15-20 की संख्या में गिरते हैं तो नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ज्यादा गिरते हैं, जैसे ही कंघी करी और ऐसे गुच्छे के गुच्छे निकल रहे हैं, तब वो समस्या है, तब वो परेशानी का कारण है। बाल क्यों गिरते हैं, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो जेनेटिक होता है, लेकिन अगर जेनेटिक रीजन है तो थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेके उसको सही किया जा सकता है, काफी हद तक सही किया जा सकता है। अगर 100% नहीं तो काफी हद तक सही किया जा सकता है। लेकिन कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे किसी बीमारी के कारण, जैसे कोई आपने दवाई ली है जिसका रिएक्शन हो गया है, या तो डिलीवरी के बाद बाल गिरते हैं, किसी को पीसीओएस पीसीओडी हो गया है, उससे भी बाल गिरते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया, बाल गिरेंगे। या फिर अगर ऐसा कोई भी कारण नहीं है और फिर भी बाल गिर रहे हैं और अंधाधुंध गिर रहे हैं, तो वो समस्या है। और उसका एक कारण हो सकता है कि आपके शरीर में किसी न किसी विटामिन की कमी है, किसी न किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है। और जब विटामिन की डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है विटामिन बी, क्योंकि विटामिन बी का सीधा सीधा संबंध बालों की ग्रोथ के साथ है। उसमें जो मेन एक विटामिन बी ग्रुप का एक जो मेन विटामिन है बायोटीन। बायोटीन ऐसा साइंटिफिकली माना गया है कि वो बालों की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर बॉडी में बायोटीन की कमी हो जाए तो फिर बाल गिरना एक नॉर्मल चीज है, एक बाल गिरेंगे ही गिरेंगे। जब शरीर के अंदर विटामिन बी की कमी होती है, खास करके विटामिन B5, B6 और B7 जिसको बायोटीन भी कहते हैं, तो सबसे पहला असर किसी हेल्थ पर कहीं दिखे ना दिखे, लेकिन बालों पर दिखता है और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बाल बेजान हो जाते हैं। तो अगर ऐसी समस्या है तो करना क्या होगा? बायोटीन की कमी को दूर करना होगा। बायोटीन एक ऐसा विटामिन है जो हमारा शरीर खुद ही बना लेता है। ये हमारे गट में बनता है, गट बैक्टीरिया की हेल्प से। ये जो भी खाना हम खाते हैं वो जब एब्जॉर्ब होना शुरू होता है तो वहां से बायोटीन बनता है, और हमारा गट हेल्थ अगर अच्छी है तो बायोटीन अच्छे से बनेगा और अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। और जब एब्जॉर्ब अच्छे से होगा तो डेफिशिएंसी नहीं होगी। सिंपल है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके बालों के झड़ने का सीधा सीधा संबंध आपके गट हेल्थ से हो सकता है। ये एक कारण हो सकता है कि आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, और आप जो भी चीजें खा रहे हैं, चाहे अपनी तरफ से आप बहुत न्यूट्रिएंट खा रहे हैं, लेकिन वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर ध्यान देना होगा अपनी डाइट पर, और ध्यान देना होगा कि किस तरीके से आपकी गट हेल्थ सुधरे, कि आपका जो इन विटामिन का एब्जॉर्प्शन है वो सही हो। तो पहला विटामिन है विटामिन बी। ये बी ग्रुप के विटामिन हम हर रोज के खाने में खाते हैं। दूध है, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स है, हरी सब्जियां हैं, कलरफुल फ्रूट्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, दालें, मसाले, पल्सेस, सीरियल्स, इन सब में विटामिन बी होता है। और जब हम इन चीज़ों को मिक्स करके एक सही रेशो में खाते हैं तो हम न्यूट्रिएंट पूरे लेते हैं। उस कंडीशन में न्यूट्रिएंट पूरे ले रहे हैं लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तब आपको अपनी गट हेल्थ पर ध्यान देना जरूरी है। बायोटीन मोटे अनाज में भी काफी मात्रा में मिलता है, और मोटा अनाज जो है कई लोग उसको अगर ज्यादा खा लें तो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अगेन प्रॉब्लम वही है कि अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, अगर वो सही से आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसके साथ दूसरा आता है विटामिन ई की कमी से भी बाल गिर सकते हैं। विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है।
अगर आप थोड़ा बहुत घी खाते हैं तो वो घी विटामिन ई को आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही नहीं खाते हैं तो विटामिन ई आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि वो घी की मदद से एब्जॉर्ब होता है। अगर आपकी बी विटामिन की कमी हो गई या विटामिन ई की कमी होगी, दोनों ही कंडीशन में आपके बालों पर खराब असर पड़ेगा और बाल जो है रूखे सूखे दोमुहे होंगे, उलझे हुए रहेंगे, झड़ना शुरू हो जाएंगे और गंजापन आना शुरू हो जाएगा। अगर इससे बचना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी गट हेल्थ पर ध्यान देना होगा और उसी के लिए रेमेडी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बाल रस धातु से सही रहते हैं। जब आप जो भी सब्जियां खाते हैं या जो भी चीज़ खाते हैं वो थोड़ी सी रस वाली यानी कि तरी वाली होनी चाहिए, तो वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होगी। बहुत रूखी सूखी सब्जियां या चाउमीन खा लिया या स्ट्रीट फूड खा लिए, उनसे आपके बाल खराब ही होंगे, अच्छे नहीं होंगे। तो चलिए गट हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए वो रेमेडी बना लेते हैं। यहाँ पर आपने लेना है त्रिफला। त्रिफला कैसे बनाना है वो मैंने रेसिपी शेयर की थी। आप अगर घर में बना हुआ त्रिफला लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। उसके साथ आपने लेना है 1 चम्मच घी। तीनों चीज़ें 1-1 चम्मच लेनी है। 1 चम्मच त्रिफला, 1 चम्मच घी और 1 चम्मच शहद। लेकिन अगर किसी को शुगर का प्रॉब्लम है तो शहद को, हनी को थोड़ा कम कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ को बहुत अच्छे से मिलाना है, एक पेस्ट बन जाएगा और वो पेस्ट आपने रात को सोने से पहले डेली खाना है। वो पेस्ट जब आप रात को सो रहे होंगे, आपकी बॉडी फास्टिंग में होगी, तो वो आपके अंदर आपके गट में जाके डाइजेशन के प्रोसेस को तेज करेगा, डाइजेशन के प्रोसेस को सही करेगा और आपके जितने न्यूट्रिएंट्स आपने दिन भर में खाए हैं उनको एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। ये तो हुआ कि आपने बालों के लिए रात को क्या करना है। सुबह उठ के एक चीज़ का ध्यान रखें कि कम से कम 10 मिनट आपके बालों को धूप लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है। तो आप रात को ये खा के सोएं, सुबह में बालों में धूप लगाएं। ये 2 काम अगर आप करते हैं तो बालों की हेल्थ काफ़ी हद तक सुधर जाती है। अब एक पैक बना लेते हैं जो वो भी आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ये आपने पैक हफ्ते में 1 दिन लगाना है। आपने ये त्रिफला डेली खाना है कम से कम 15 दिन तक, और ये पैक हफ्ते में 1 दिन लगे। पैक बनाने के लिए आप लेंगे उड़द की दाल, धुली हो या छिलके वाली हो, दोनों ले सकते हैं। छिलके वाली होगी तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। साथ में लेंगे कोकोनट ऑयल, हिबिस्कस फ्लावर्स और करी लीव्स, करी के पत्ते। इन सबको मिला के रात भर भिगो के रख दें और सुबह उसको बारीक पीस के उसका पेस्ट बना लें और उसको बालों की जड़ों में लगाएं। आप बालों की लेंथ में भी लगा सकते हैं, लेकिन जड़ों में अच्छे से लगना चाहिए। 1 घंटे तक उसको सिर पर रखें और उसके बाद सादे पानी से सिर धो लें। हल्का सा आप शैम्पू भी कर सकते हैं अगर चाहिए तो। अगर आप ये 2-3 चीजें कर लेते हैं तो आपके बालों की समस्या कभी भी नहीं आएगी। आप कुछ ही टाइम के बाद यानी कि 1-8 महीने के बाद ही देखेंगे कि आपके बालों की जितनी भी परेशानियां थी वो खत्म होनी शुरू हो गई हैं। नॉर्मल कंडीशन में हर इंसान के बाल महीने में करीब आधा इंच बढ़ते हैं और साल भर में 6 इंच तक बाल बढ़ते हैं। अगर उससे कम बढ़ते हैं या ना बढ़े तो वो चिंता की बात होती है। जब आप ये तीनों चीज अपनाएंगे, तीनों चीज मतलब गट हेल्थ के लिए त्रिफला वाला पेस्ट बना के खाएंगे, बालों में धूप लगाएंगे और ये पैक लगाएंगे हफ्ते में 1 बार, तो आपके बाल अपने आप ही बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। तो ये घर की चीजें हैं सारी, कहीं से कुछ लाना नहीं है, सिर्फ मेहनत है अपनी। तो आप इतनी सी मेहनत अपने बालों के लिए तो कर ही पाएंगे। आप ये लगा के अपने बालों की हेल्थ को अच्छा करें। मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।